जय माँ काली। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस समय पर, यानी कि ऐसा कौन सा समय होता है, कौन सा ऐसा दिन होता है या कौन सा ऐसा समय होता है जिस समय पर माँ काली की जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा तीव्रता से कार्य करती हैं। यानी कि अगर इस समय पर, इस दौरान आप माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, तो माँ काली आपकी विनती को स्वीकार करती है। आप जो भी कार्य माँ से कहते हैं, यानी कि अगर आप माँ से कोई विनती करते हैं तो माँ आपकी विनती को स्वीकार करती है और आप पर अपनी कृपा करती है। तो अगर आप भी इस समय के बारे में जानना चाहते हैं, इस दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि किस समय पर आपको माँ को प्रसन्न करना चाहिए, किस समय पर आपको माँ की पूजा करनी चाहिए, तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो माँ काली की शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही तीव्रता से कार्य करती हैं, क्योंकि जो माँ काली है ये कलयुग की देवी है। कलयुग में इनकी शक्तियाँ जागृत अवस्था में हैं और अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय के साथ माँ से विनती करता है, माँ से प्रार्थना करता है, तो माँ अवश्य ही अपने भक्तों की पुकार को सुनती है और उनको समस्याओं से बाहर निकालती है। लेकिन इसके लिए ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस समय पर किस कार्य को कर रही हैं, ये बात भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो मैं आज आपको वही समय बताने वाली हूँ, वही दिन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो अमावस्या की रात होती है, यानी जो अमावस्या का दिन होता है, अगर आप शाम के समय जब सूरज ढल जाता है तो उस समय पर अगर आप माँ काली को भोग देते हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ काली का हवन करते हैं, तो इस दौरान हवन करने से, पूजा पाठ करने से, माँ को भोग देने से माँ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और जागृत रूप में आपके साथ चलती है और आपकी विनती को भी स्वीकार करती है। क्योंकि अमावस्या की रात होती है वो माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इस दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा माँ की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा कि जो भगत होते हैं, साधक होते हैं, इस दिन खासकर माँ काली की पूजा करते हैं। तो इसका यही कारण होता है कि इस दिन माँ काली की जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही चरम सीमा पे होती हैं। इसलिए अगर आप अमावस्या की रात के समय माँ की पूजा करते हैं, माँ का इस दिन आप हवन करते हैं, या आप अगर हर हफ्ते भोग देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है माँ काली का। लेकिन अगर आप महीने में माँ काली को एक बार भोग देते हैं तो ऐसे में अगर आप अमावस्या वाले दिन माँ को भोग दें, यानी कि अमावस्या की शाम के समय अगर आप कपूर या अंगारी पर माँ को भोग देते हैं तो माँ आपके भोग को तुरंत स्वीकार करती है। और इस दिन अगर आप माँ से कोई विनती करते हैं तो माँ आपकी विनती को भी स्वीकार करती है। इसलिए आप कोशिश करें कि अमावस्या की रात के समय आप माँ को भोग ज़रूर दें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो अमावस्या होती है वो महीने में एक बार आती है, तो इसीलिए कोई कोशिश करें कि आप अगर हर हफ्ते माँ को भोग नहीं दे पाती तो कम से कम अमावस्या की रात माँ को भोग ज़रूर दें। और इस दिन आप माँ को मीठे पान का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को 5 पेड़े का भोग दे सकते हैं, आप माँ को लौंग बताशे का भोग दे सकते हैं, या आप माँ को खीर का भोग लगा सकते हैं, हलवे पूरी का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को सफ़ेद रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, आप माँ को हलवे का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को इस दिन भोग दे सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जो भी आप भोग दे रहे हैं वो भोग आपने अग्नि के माध्यम से देना है। यानी आप कपूर के ऊपर भी आप माँ को भोग दे सकते हैं या आप माँ को अंगियारी पर भी भोग दे सकते हैं, क्योंकि अग्नि के माध्यम से लगाया गया भोग बहुत ही जल्दी माँ को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप अमावस्या की रात के दिन माँ को भोग अवश्य ही लगाएं। अब इसके बाद मैं आपको वो समय बता देती हूँ कि किस समय पर माँ की जो शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही तीव्रता से कार्य करती है, किस समय पर माँ की शक्तियाँ जागृत अवस्था में होती हैं। तो वो समय है रात के 12 बजे के बाद का समय। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रात का समय होता है, जो 12 बजे के बाद का समय होता है, इस समय पर जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बहुत ही चरम सीमा पर होती हैं। इस समय नकारात्मक शक्तियाँ अपना कार्य करती है। जैसे कि जो लोग होते हैं जो तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, अपने दुश्मनों के ऊपर भूत प्रेत आदि नकारात्मक शक्तियों को भिजवाते हैं, वो रात के समय ही करते हैं, क्योंकि इस समय पर नकारात्मक शक्तियां बहुत ही तीव्रता से कार्य करती हैं। तो इसी दौरान जो माँ काली की शक्तियां होती हैं ये भी इस समय पर जागृत रहती हैं।
और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ काली एक रक्षक के रूप में कार्य करती है, यानी कि जो व्यक्ति गलत कार्य करते हैं इस समय पर भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियों को एक दूसरे पर भिजवाते हैं, तो इस समय जो माँ के भक्त होते हैं, जो माँ को सच्चे हृदय के साथ मानते हैं, माँ उनके रक्षक के रूप में कार्य करती है। माँ उन नकारात्मक शक्तियों को अपने भक्तों के पास नहीं आने देती, अपने भक्तों का बचाव करती है इस समय पर माँ। इस कारण से जो माँ की शक्तियाँ होती है इस समय पर बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती हैं। अब इसके बाद इसका अगला कारण ये भी है कि इस समय पर माँ की शक्ति इतनी जागृत अवस्था में क्यों होती है। इसका कारण ये है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो माँ काली है, माँ की जो तांत्रिक होते हैं, भगत, साधक, अघोरी होते हैं, ये सब भी माँ काली की पूजा करते हैं। और विशेष रूप से ये रात के समय ही माँ काली की पूजा करते हैं, क्योंकि इस समय पर माँ की शक्तियाँ जागृत होती हैं और इस समय पर किया गया मंत्र जाप, इस समय पर की गई साधना, इस समय पर किया गया हवन बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो इस कारण से जो ये भगत, साधक, तांत्रिक, अघोरी व्यक्ति होते हैं, ये सब इस समय पर माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए। तो इस कारण से भी इस समय पर माँ की शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती हैं। लेकिन जो आम नॉर्मल व्यक्ति है, जो माँ की पूजा करते हैं, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो माँ के सौम्य रूप की उपासना करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को इस समय पर माँ की पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ब्रह्म मुहूर्त के समय या शाम के समय माँ की पूजा कर सकते हैं। इस समय पर भी पूजा करने से उनको माँ की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन जो अमावस्या का समय है, अगर इस दिन आप विशेष रूप से माँ की पूजा करते हैं, माँ की भक्ति करते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरीके से थी आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है और आपके लिए जानकारी लाभदायक हुई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।